जूही देगी अपनी बहन रूही का साथ मिलकर करेगी सुकून का सामना। सीरियल मन सुंदर के आने वाले ट्रैक में गाइस आप सभी देखने की जहां दादी एक तांत्रिक को बुला लेती है रूही को कैद करवाने के लिए, और रूही यहां पर वह तांत्रिक कैद में है, लेकिन आप सभी देखेंगे गाइस कि यहाँ पर जो तांत्रिक है वह रूही को आजाद भी कर देगा और उसे सुकून के बारे में बताने वाला है कि तुम्हारे घर में कितनी बुरी आत्मा घूम रही है जो तुम्हारे पति के पीछे पड़ी है। जहाँ वह बाबा रूही को एक मंत्र भी देंगे जिन मंत्र से रूही अब किसी से बात कर सकती है और वह अपने दिल की बातें बता सकती है। तो गाइस आप सभी देखेंगे कि यहाँ पर सुकून को ऐसा लगेगा कि रूही अब बाबा के कब्जे में है, लेकिन गाइस आप देखेंगे यहाँ पर रूही एक बार फिर से गोयनका हाउस में लौट आने वाली है और वह रूही से जाकर यानी कि जूही से जाकर अपने दिल की बातें कहेगी, क्योंकि अब जूही बची है जो रूही का साथ दे सकती है। अपनी दोनों बहन मिलकर और सुकून का सामना कर सकती है। जहाँ पे गाइस फाइनली जो रूही है वह पूरी तैयार होकर जूही को बताने की कोशिश कर रही है कि वह उसकी बहन रूही है और जो आत्मा बनकर भटक रही है सुकून है वह जो रूही बनकर घर में रह रही है। तो गाइस यहाँ पर अब जूही भी यह सच को जानेगी और जूही भी अपनी बहन का साथ देने वाली है और सुकून का करेगी सामना। तो गाइस आप अपकमिंग ट्रैक में देखेंगे कि यहाँ पर रूही और जूही मिलकर अब सुकून का खेल खत्म करने वाले हैं, क्योंकि वह दोनों कुछ ऐसा प्लान करेंगे जिससे सुकून का खेल खत्म हो जाएगा और सुकून हमेशा के लिए घर से बाहर हो जाएगी, यानी कि नहर की जिंदगी से निकल जाएगी। जब रूही को गांव के एक तांत्रिक बाबा अपने हाथ लेकर जाते हैं तब सबको लगता है कि अब रूही हमेशा के लिए खत्म हो गई, लेकिन सच्चाई कुछ और ही होती है। बाबा के सामने रूही खुद बोल उठती है कि वह किसी बुरी आत्मा की नहीं बल्कि एक फंसी हुई रूह है। वह कहती है बाबा मेरा शरीर तो जिंदा है पर मेरी आत्मा भटक रही है, किसी और ने मेरा अस्तित्व छीन लिया है। यह सुनकर बाबा हैरान रह जाते हैं। वे ध्यान लगाते हैं और उन्हें दिखता है कि रूही सच कह रही है, इसीलिए बाबा उसकी मदद करने का फैसला लेते हैं। धीरे धीरे साधना के बल से बाबा रूही की आत्मा को शक्ति देते हैं ताकि वह अपने शरीर तक पहुंच सके। रात का समय हवा तेज दीपक की लो कांपती है और तभी अचानक झोंके के साथ रूही की आत्मा गायब हो जाती है। अगले ही पल रूही घर के दरवाजे पर वापस लौटती है। सुकून जब उसे देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो बुदबुदाती है, यह कैसे मुमकिन है, मैंने तो इसे हमेशा के लिए मिटा दिया था। घर के अंदर सब हैरान है क्योंकि अब दो रूही उनके सामने खड़ी है, एक शांत निर्मल चेहरे वाली और दूसरी डरावनी मुस्कान के साथ। रूही भी समझ नहीं पाती कि उसकी असली रूही कौन सी है। तभी दिव्य आभा के साथ असली रूही अपने हाथ में त्रिशूल उठाती है और कहती है अब बहुत हो गया सुकून, आज इस खेल का अंत होगा। त्रिशूल से निकलती रोशनी पूरे कमरे में फैल जाती है। सुकून की आत्मा दीवारों में धकेली जाती है और बाबा अपनी मंत्र शक्ति से उसे बाहर निकालने की तैयारी करते हैं। रूही धीरे धीरे अपने शरीर की ओर बढ़ती है और हर कदम के साथ कमरे में कंपन बढ़ता है, दिए बुझने लगते हैं और सन्नाटा गूंज उठता है। अतः जब वह अपने शरीर को छूती है तो एक तेज चमक फैल जाती है और वह वापस अपने शरीर में लौट आती है। अब सुकून की आत्मा बाहर निकल चुकी है, लेकिन वह अभी चैन में नहीं है। वह हवा में तैरती हुई कहती है रूही तूने मुझे हराया नहीं, बस वक्त को रोका है। दूसरी तरफ नहर रोते हुए रूही से माफी मांगता है, मुझे माफ कर दो रूही, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। रूही उसकी आंखों में देखती है और कहती है अब सब खत्म नहीं हुआ नहर, असली परीक्षा तो अब शुरू हुई है। कहानी यहाँ एक नया मोड़ लेती है। रूही यह फैसला करती है कि वह सुकून की आत्मा को मुक्ति दिलाकर ही चैन लेगी। वह दोबारा उन बाबाओं से मिलती है और उनके साथ मिलाकर एक आखिरी साधना की तैयारी करती है। इस बार उसे सुकून के पति की मदद चाहिए क्योंकि उसी के हाथों से वह आत्मा अधूरी रह गई थी। रूही जेल जाकर सुकून के पति को आज़ाद करवाती है ताकि अधूरी कहानी पूरी हो सके, लेकिन इस बार सुकून की आत्मा और भी ज़्यादा शक्तिशाली बन चुकी है। उसका गुस्सा अब सिर्फ रूही से नहीं बल्कि पूरे संसार से है। फिर भी अंत में रूही की मां की दी हुई शक्ति, उसकी भक्ति और उसकी सच्चाई सुकून की नफरत पर भारी पड़ती है। धूप की पहली किरण के साथ अंधकार मिट जाता है। बाबा मुस्कुराते हुए कहते हैं जहाँ सच्चाई है वहाँ कभी बुराई टिक नहीं सकती। और इसी के साथ रूही और नहर एक नई सुबह की ओर बढ़ते हैं, एक ऐसी सुबह जहाँ आत्मा को शांति और जीवन को नई उम्मीद मिलती है।